छोटा जादूगर और अंतरिक्ष का रहस्य। बहुत ही दूर एक छोटे से गांव में अरविंद नामक एक बालक रहता था जो जादू की दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहता था। उसे तारों से बातें करना, चांद के साथ छुपा-छुपी खेलना और धरती की सीमाएं लांघकर अंतरिक्ष में उड़ान भरना बहुत पसंद था। अरविंद के जादुई अंदर एक गुप्त शक्ति छिपी हुई थी जिसके बारे में वह खुद भी नहीं जानता था। उसकी यह शक्ति थी, जब भी वह किसी तारे को देखता और कुछ मन में सोचता तो वह सच हो जाता। लेकिन इस शक्ति का क्या उपयोग करें, यह अरविंद नहीं जानता था। एक रात जब वह तारों भरे आकाश को देख रहा था, उसे अचानक एक विचार आया। वह चाहता था कि वह स्वयं अंतरिक्ष में जाकर तारों से मिले, उन्हें छू सके और उनके रहस्यों को जान सके। जैसे ही यह ख्याल उसके मन में आया, उसके जादुई डंडे से निकली रोशनी ने पूरे कमरे को प्रकाशित कर दिया और उसे एक झोंके के साथ अंतरिक्ष की ओर ले गया। अंतरिक्ष में पहुंचकर अरविंद बहुत रोमांचित हुआ। उसने देखा कि तारे कितने खूबसूरत होते हैं, ग्रह कितने विचित्र होते हैं और कैसे उल्कापिंड रात के आकाश में नृत्य करते हैं। उसके साथ उसका एक साथी भी था, एक बोलने वाला दूरबीन, जिसका नाम था दर्शी। दर्शी उसे अंतरिक्ष के गहरे रहस्यों से परिचित करवा रहा था। अपनी यात्रा के दौरान अरविंद ने बहुत कुछ सीखा। उसे पता चला कि हर तारे की अपनी एक कहानी होती है, हर ग्रह में जीवन की संभावना होती है और हर छोटे उल्कापिंड में ब्रह्मांड के इतिहास के अनोखे पन्ने छिपे होते हैं। उसने तारों से बात की, चांद के मैदानों में खेला और हर ग्रह के रहस्यों को जाना। लेकिन उसकी सबसे बड़ी सीख यह थी कि अंतरिक्ष जितना विशाल है, हमारी कल्पना उससे कहीं अधिक बड़ी है। अरविंद की इस अद्भुत यात्रा से उसे एक महत्वपूर्ण सबक मिला। हमारे सपने और हमारी कल्पनाएं हमें असीम संभावनाओं की दुनिया में ले जा सकती हैं। और जादू उसके डंडे में नहीं, बल्कि उसकी सोच में था। और इस तरह नन्हा जादूगर अरविंद ज्ञान और अनुभव की अपनी जादुई किताबों के साथ वापस लौटा, जिसे उसने अपने गांव में दूसरे बच्चों के साथ साझा किया। उसकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया कि वे भी अपनी कल्पनाओं को उड़ान दें और उन्हें साकार करें। अरविंद ने अपनी जादुई यात्रा में बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उसे अभी और भी बहुत कुछ जानना था। उसे समझ आ गया था कि प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक तारा हमें कुछ ना कुछ सिखा सकता है, अगर हम सीखने की भावना से ओतप्रोत हों। उसका अगला पड़ाव था शुक्र ग्रह। शुक्र, जो अपनी चमक और सौंदर्य के लिए जाना जाता है, ने अरविंद को बताया कि सुंदरता सतही नहीं होती। असली सुंदरता तो किसी भी चीज के भीतर निहित होती है, जैसे शुक्र ग्रह की अपनी अद्वितीय भूगोल और जलवायु। वहां के घने बादल और तेज वायुमंडलीय दबाव ने अरविंद को सिखाया कि सुंदरता और साहस अक्सर बाहरी कठिनाइयों के बावजूद बनी रहती है। फिर वह चला मंगल ग्रह की ओर, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल की लाल मिट्टी और उस पर उठते धूल के तूफानों ने उससे धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ाया। उसने यह भी जाना कि किस प्रकार जीवन के लिए संघर्ष करते हुए भी आशा की किरण हमेशा मौजूद रहती है। आगे की यात्रा में उसे बृहस्पति ग्रह की विशालता ने आश्चर्यचकित किया। वहां के विशाल और गहरे तूफान ने अरविंद को संसार के प्रति सम्मान की भावना सिखाई। बृहस्पति ने उसे बताया कि हमारी अपनी सीमाएं होती हैं और हमें हमेशा प्रकृति की शक्ति के आगे नम्र रहना चाहिए। 7 ज्ञानी धराओं को पार करते हुए अरविंद ने अंत में अनंत आकाश गंगा के किनारे एक नन्हे से तारे पर आश्रय लिया। उस तारे का नाम था ज्ञानदीप। ज्ञानदीप ने अरविंद को अंतिम और सबसे अहम सीख दी, अनंत का ज्ञान। उसने समझाया कि ज्ञान उस रोशनी की तरह होता है जो अंधकार को दूर करती है और सत्य को मार्ग प्रशस्त करती है। वापस लौटते समय अरविंद ने अपने दिल में इन सीखों को बसा लिया था।
जब वह अपने गांव आया तो उसने अपने इन अनुभवों को एक किताब में लिखा। जल्दी ही उस किताब का नाम अंतरिक्ष की पाठशाला पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। सभी बच्चे उसे उत्सुकता से पढ़ते और सीखते कि कैसे ब्रह्मांड हमारे लिए अनगिनत पहेलियां और सबक छुपाए बैठा है। अरविंद ने न सिर्फ अपनी जादुई यात्रा से विज्ञान के अद्भुत सिद्धांत सीखे, बल्कि यह भी सीखा कि जिज्ञासा और कल्पना से हमारी दुनिया को बदला जा सकता है। उसकी कहानी ने इस छोटे से गांव को एक बड़ी सोच दी और हर बच्चा, हर वयस्क, हर बूढ़ा उस बाल जादूगर की इस अनोखी और ज्ञानपूर्ण यात्रा का हिस्सा बनने लगा। और इसी के साथ छोटा जादूगर और अंतरिक्ष का रहस्य की यह लंबी कहानी, जिसमें ज्ञान, साहस, सीख और चमत्कार की बातें छिपी हुई थी, अपने मीठे अंत को प्राप्त हुई।